हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, तो इनको दृष्टिगत रखते हुए जो है सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से और ऑप्शन डी इन सभी से। तो कर्क रेखा की बात करें तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका सभी से गुजरती है। ऑप्शन डी सही होता है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा आपका स्थित किधर होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 सही 23.5 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को जो है कर्क रेखा बोला जाता है। ये आपका यहाँ पे मध्य रेखा है, ये यहाँ पे मकर रेखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो अगर मानक समय की बात करें कौन सा शहर सबसे नज़दीक है, तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए रीवा। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बड़ा नागपुर और ऑप्शन डी कार निकोबार। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है, ऑप्शन सी बड़ा नागपुर। बड़ा नागपुर जो है बड़ा निकोबार जो है ये इंदिरा पॉइंट यहीं पे स्थित है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही होता है, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन देशों को अलग करती है। ऑप्शन ए भारत, चीन, ऑप्शन बी भारत तथा अफगानिस्तान, ऑप्शन सी फ्रांस एवं जर्मनी और ऑप्शन डी भारत तथा पाकिस्तान। तो अगर बात करें डूरंड रेखा की तो ये किसको अलग करती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी सही होता है, भारत और पाकिस्तान को। डूरंड आपका जो एक कप है, ये डूरंड का फुटबॉल के जो क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यह कप है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के। तो लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो इसका आपका सही उत्तर होता है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता और ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इसका आपका सही उत्तर होता है अजंता, जो आपका है वो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए शिवकिला, ये दर्रे दिए गए हैं और वो राज्य दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सा दर्रा है। ऑप्शन ए शिवकिला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नाथुला सिक्किम और ऑप्शन डी जोजिला। तो यहाँ पे आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो लिपुलेख जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है कितनी, 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। तो भारत की अगर तट रेखा की बात करें तो कितनी है, आपका ऑप्शन डी सही होता है 7500 किलोमीटर जो है 7500 किलोमीटर की तट रेखा भारत की है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए तेलंगाना दिसपुर, ऑप्शन बी नागालैंड कोहिमा, ऑप्शन सी मिजोरम आइजोल और ऑप्शन डी मेघालय शिलांग। तो यहाँ जो है राज्य उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आपका सही उत्तर होता है तेलंगाना दिसपुर। तेलंगाना की राजधानी जो है वो दिसपुर ना हो करके आपका हैदराबाद है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है।
नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन स्प्री नदी, लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क राइन नदी और वियना डेन्यूब नदी। तो यहाँ जो है नदियाँ हैं उनके किनारे स्थित शहर दिए गए हैं, तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो इसका आपका सही उत्तर है सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क राइन नदी। बाकी बर्लिन स्प्री नदी, लंदन टेम्स नदी और वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, या ऑप्शन बी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, या ऑप्शन डी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो अगर यहाँ हम इनके सही क्रम की बात करें तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्षोभ मंडल सबसे निचला, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ समताप मंडल जो है इसी में क्या पाया जाता है? आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण, चालन के कारण। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकिरण के कारण, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे सही होता है बी सही हो जाएगा। विकिरण के कारण साफ रातें जो हैं वो मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। जितना ज़्यादा मौसम साफ होगा उतना ज़्यादा विकिरण जो है अधिक होगा। अगला प्रश्न, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ऑप्शन बी समुद्री तूफान, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने जो हैं उनको बोला जाता है। ये 3 प्रकार की हैं, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज, मध्य एशिया, मसाई, पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियंस, उत्तरी अमेरिका और एस्किमो ग्रीनलैंड। तो यहाँ कुछ जो है नस्ल दी गई हैं और बताया गया है ये कहाँ पाई जाती हैं और कौन उस जो है सुमेलित नहीं है। तो किर्गिज मध्य एशिया दिया है, मसाई पश्चिम अफ्रीका दिया है, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका दिया है, एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड दिया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी मसाई पश्चिम अफ्रीका। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ऑप्शन ए गर्मियों में, ऑप्शन बी वसंत ऋतु में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में जो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? अरब का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन डी सही होता है। आटाकामा का जो मरुस्थल है ये आपका सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अरबी, जापानी, हिब्रू, लैटिन। तो आपका यहाँ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जापानी शब्द है। सुनामी जो है वो आपका क्या है? जापानी शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल और पास्कल। तो अगर बात करें भूकंप की तीव्रता तो वो आपका रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, केल्विन पैमाने पे आपका ताप मापा जाता है, डेसिबल में आपका ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है? कितने डिग्री पे जो है सूर्य उगता है मकर संक्रांति के समय में?
23.5 डिग्री, 43.0 डिग्री, 47 डिग्री और 66.5 डिग्री। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66.5 डिग्री जो है कोण पे सूर्य उगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, किसे? बुध, शनि, शुक्र, मंगल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र पृथ्वी की भग्न या बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और जो आपका शुक्र और अरुण हैं वो उल्टा दिशा में चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं आपके वो सारे पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? ऑप्शन ए अप्सरा। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में और मार्मगोवा कर्नाटक में। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये बंदरगाह दिए गए हैं। तो हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, कांडला जो है गुजरात में है। कांडला का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। आपका मार्मगोवा जो है वो कर्नाटक में ना होकर के मार्मगोवा जो है वो आपका मार्मगावो जो है वो गोवा में है स्थित है। अगला प्रश्न, पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, फरीदाबाद में, नई दिल्ली में। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होता है? ऑप्शन सी सही होता है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आपका पौधा संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जयपुर में, हिसार में और भोपाल में। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी जयपुर में। जयपुर में आपका जो है वो भारतीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, मेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमटी, ट्राम्बे। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो ऑप्शन ए जामनगर में। जामनगर ये आपका गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? ये होगा यहाँ पे ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, चुर्क में। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर में जो है वो आपका ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? हल्दिया तेल शोधनशाला पश्चिम बंगाल, जामनगर तेल शोधनशाला गुजरात, कोची तेल शोधनशाला केरल और नुमालीगढ़ तेल शोधन बिहार। तो इसका आपका सही उत्तर होता है नुमाली तेल शोधनशाला बिहार, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कितने प्रश्न आप लोग हल कर पाए सही से। तो आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको मिलते रहेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। धन्यवाद।